मुजफ्फरनगर में कौसर अलवी पुत्र इरफान अहमद अलवी सभी मीडिया वाले सब भाइयों को बताना चाहूँगी कि मेरे पापा पर झूठे मुकदमे लगवा दिए गए हैं जो फर्जी बैनामा नुकुर तहसील ज़िला सहारनपुर में हुआ। लेकिन ये मुकदमा मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ कैसे? जिस समय ये बैनामा हुआ था उस समय मेरे पापा बहुत बीमार थे और घर पर ही थे। हमारे पास इस बात का सबूत है। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि मेरे पापा कभी नुकुर तहसील में गए ही नहीं। अगर मेरे पापा नुकुर तहसील गए हों और साबित हो जाए तो मेरे पापा को सज़ा दें। जावेद के घर पर कोई हमला नहीं हुआ, फिर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कैसे? इन दोनों बातों की गहनता से जांच होनी चाहिए। मेरे पापा को 5/4/2023 को जावेद ने रोड पर अपनी गली के सामने रोककर गाली गलौज की और जेल भेजने की धमकी दी थी और अपने घर में ले जाकर मारपीट की और कहा कि या तो हाशिम व रईस के खिलाफ गवाही दे, नहीं तो तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। जिस पर मेरे पापा ने दिनांक 6/4/2023 को एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र ईमेल किया जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। उल्टा मेरे पापा पर ही झूठा मुकदमा कर दिया। हमें हमारे घर आकर इन लोगों ने धमकाया है जिस कारण हमें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और हमारी दुकान पर भी इन लोगों ने कई लोगों और औरतों को भेजा। हमारे सारे मकान बिकवा दिए हैं। इन लोगों ने हमारे दादा का दिया हुआ 170 गज का मकान भी इन लोगों ने बिकवा दिया है। ये लोग करीब 5 साल से पापा से दुश्मनी रख रहे थे। 5 साल पहले सभासद के चुनाव में मुनीर आलम व इनका ग्रुप राजेंद्र को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि पापा ने सचिन नाम के व्यक्ति को सपोर्ट किया और वो चुनाव जीत भी गया। इस पर मुनीर आलम ने कहा कि तुम हमारे सामने आए हो, इसका अंजाम बहुत ख़राब होगा। फिर कुछ दिनों बाद मुनीर आलम ने कहा कि जो हो गया है सो हो गया, अब अपने गले शिकवे दूर कर लो और आइंदा से कोई बात नहीं होगी। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पापा से नज़दीकियां बढ़ा ली और इन्होंने पापा को ब्याज पर पैसे दिलवाए और फिर दबाव बनाकर बहुत कम रेट पर बिकवा दिए और उस पर भी मोटी रकम कमीशन ली। अब से तकरीबन 5-6 महीने इकराम परचूनिया ने पापा की एक वीडियो कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बनाई और ब्लैकमेल करने लगा और धमकी देकर पापा से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वो हमारा एक मकान 61 गज का जिंदा पीर वाली गली में था जो इकराम ने नूर वीडियो आज भी उसके मोबाइल में है। यह मोहम्मद के पास 5 लाख रुपए में गिरवी रखवाया था, उसमें भी 50,000 रुपये कमीशन ली। उसे कुछ दिनों बाद उस मकान में इकराम ने डिलीट कर दिया है और हमें नहीं पता कि ताला लगा दिया और पापा से 1 लाख रुपए लेकर तब इनको चाबी दी। इकराम ने करीब अब से 2-2.5 महीने पहले पापा को मोबाइल पर बहुत डराया और कहा कि पुलिस आ जाएगी, तुम्हारे खिलाफ जावेद ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। इस तरह की 15-20 ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें वो पापा को धमका रहा है। ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। कभी बोलते हैं कि खून की नदियाँ बहा देंगे, कभी बोलते हैं अगर किसी ने इरफान अलवी के पक्ष में गवाही दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, कभी बोलते हैं कि अगर इरफान अली का साथ दिया तो मोहल्ले में तो क्या ज़िले में भी नहीं रहने देंगे। कभी मोहल्ले में पुलिस के साथ आकर बोलते हैं तो इसके मकान पर बड़ा बुलडोज़र नहीं आएगा, छोटा बुलडोज़र ही चलवा देंगे। और इन लोगों ने पुलिस के द्वारा मोहल्ले वालों के दरवाज़ों पर भी डंडे बजवाए। लोगों को हमारे घर भेज कर कहलवाते हैं कि इरफान हमारे पैसे लेकर भाग गया, अब इसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे और गंदी गंदी गाली देते हैं और जाति सूचक शब्द कहते हैं और इस साले के फ़कीर को यहाँ नहीं रहने देंगे और कई तरह की अफवाहें इन लोगों ने फैला रखी हैं। कभी बोलते हैं कि ये जो एप्लीकेशन इरफान ने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, आईजी और डीआईजी को दे रखी है इससे कुछ नहीं होता, ये तो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। कानून तो पैसे वालों की जेब में रहता है। इसका सबूत है कि हमने इरफान पर झूठा मुकदमा करवा दिया। हम पैसे वाले लोग हैं, पुलिस भी हमारी जेब में रहती है। इन्होंने एक एग्रीमेंट जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पर है, उसमें 85 लाख रुपए का लेन देन दिखा रखा है। उसमें मेरे पापा के जाली हस्ताक्षर कर रखे हैं। पुलिस इन हस्ताक्षरों को सच मान रही है जबकि वो मेरे पापा के हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर से गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारा एक मकान जो कि 75 गज का था वो हमारी अम्मी के नाम था। इस मकान को भी मुनीर आलम, इकराम परचूनिया, जावेद और इसरार अंसारी ने आफ्ताब गोयला व शहनाज गोयला वालों के यहाँ 8 लाख रुपए में गिरवी रख कर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा दिया और इसमें उक्त लोगों ने 50,000 रुपये कमीशन ली व 6% ब्याज के हिसाब से हर महीने 48,000 रुपये 3 महीने तक दिए। बाद में ये लोग ब्याज दर बढ़ाने को कहने लगे और दबाव बनाने लगे तथा तत्काल पैसे वापस नहीं लौटाने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी से डर कर मेरे पापा ने अरसलान पुत्र साजिद को अपने मकान का एग्रीमेंट कर 9 लाख रुपए उधार लिए थे और उसमें से भी उक्त लोगों ने 50,000 रुपये कमीशन ली। मेरे पापा ने जो 8 लाख रुपए शहनवाज गोयला व आफ्ताब गोयला से लिए थे वो 8 लाख रुपए और 1 लाख रुपए हमारे अपने पास डालकर हाशिम पुत्र शादीन को गांगोह वाली ज़मीन में दिए थे और ये पैसे मुनीर आलम की गारंटी में दिए। और हाशिम ने कहा कि अब आपकी गंगोह वाली ज़मीन में आपकी कोई साझेदारी हो गई है। हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान करवा दिया है।
हम 3/5/2023 से घर छोड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे भाई बहन की पढ़ाई भी ख़राब करवा दी है और हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। इन लोगों के कारण हमारा तो भविष्य ही अंधकार में जा चुका है। फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और मेरे भाई खुद की दुकान होते हुए मजदूरी करनी पड़ रही है। और मेरा दूसरा भाई अरसलान, जो कि कक्षा 12वीं का छात्र है, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारे पापा ने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व IGDIG साहब को अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री करवाया हुआ है, जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। क्योंकि जांच CO सिटी जी के यहाँ आती है तो वहाँ पर CO साहिब के राकेश वर्मा के स्टेनो है, वो हमारी सभी बातों को झूठा बताते हैं और कहते हैं कि इरफान अलवी ने फ्रॉड किया है, जबकि ये बात सरासर गलत है। हमारे पापा ने 50 साल की उम्र में आज तक कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं मारा, बल्कि हमारे पापा के ही लाखों रुपए लोगों पर है। मेरे पापा पर आज तक कोई मुकदमा नहीं है। अब हम मीडिया के सामने अपने पापा का पक्ष रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई या हमारे पापा के साथ कुछ गलत होता है तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। भेज कर कहलवाते हैं कि हमारे तो इरफान पैसे लेकर भाग गया है, अब उसे हम जिंदा नहीं रहने देंगे। और मेरे पापा को गाली देते हैं, मारपीट करके गंदी गंदी गाली देते हैं और कहते हैं कि इस साले फकीर को यहाँ नहीं रहने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्होंने हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नष्ट करा दी, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा। हम मैं 12th क्लास की लड़की हूँ, 12th क्लास की छात्र हूँ मैं जी। मैं अभी ईद से कुछ दिन 2 दिन बाद स्कूल गई तो इन्होंने रास्ते में मुझे धमकाया। इन लोगों ने इन्होंने धमकाया और कहने लगे कि अपने घर जाकर बैठो, यहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं तुम्हें, और तुम्हारे पापा जान से मार देंगे तुम्हें। तो पूछा हमने कि आप कौन हो, तो इन्होंने कहा हम कोई भी हो, तुम्हें से क्या मतलब, तो अपने घर जाकर बैठो। हम डर के अपने घर आ गए, पापा को बताया तो पापा ने मेरे कंप्लेंट की थी, तो उस कंप्लेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। हमने चाइल्ड वेलफेयर के नाम से भी कंप्लेंट की है, उसका भी कुछ नहीं हो पाया। ये देखिए चाइल्ड वेलफेयर का, इसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने फिर प्लान कर लिया 3 मई को जी, जब हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही ख़राब हो गई और हम कहीं के नहीं रहे, तो हम तो घर से बेघर हो गए हैं। खाने को कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। हम घर से बेघर हो गए हैं, हम दूसरों के यहाँ रहते फिर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे। हम कब तक रहे, हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप हमें इंसाफ दोगे तो जब हम कुछ कर पाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। और फिर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया 100 रुपये स्टाम्प पर, उसमें इन्होंने 85 लाख रुपए का लेन देन दिखा रखा है जी। तो इसलिए मेरे पापा के इन्होंने जाली हस्ताक्षर कर रखे हैं, और जबकि वो हस्ताक्षर मेरे पापा के हैं ही नहीं। आप इन हस्ताक्षर की जांच कीजिए कि वो हस्ताक्षर मेरे पापा के हैं किसी और के, बल्कि मेरे पापा के हस्ताक्षर वो है ही नहीं, पहली बात तो। फिर इन्होंने हमारा 175 गज का मकान था जो मेरी अम्मी के नाम था, इन्होंने इकराम पचूनिया, मुनीर आलम, जावेद और इसर अंसारी ने आफ्ताब गोयला व शाहनवाज गोयला के यहाँ 8 लाख रुपए में गिरवी रखवा दिया एग्रीमेंट करवा के। फिर इन्होंने इसमें भी इन लोगों ने 50,000 रुपये कमीशन ली और 6% का ब्याज हर महीने के हिसाब से 48,000 रुपये 3 महीने बाद तक दिए मेरे पापा ने। ये लोग ब्याज दर बढ़ाने को कहने लगे, और पापा से जब पापा ने मना किया कि हाँ इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा, दबाव बनाने लगे, तो पापा ने पैसे वापस नहीं लौटाने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी से डरकर मेरे पापा ने अरसलान पुत्र साजिद को अपने मकान का एग्रीमेंट कर 9 लाख रुपए उधार लिए थे, और उसमें भी उक्त लोगों ने 50,000 रुपये कमीशन लिए। मेरे पापा ने जो 8 लाख रुपये आफ्ताब गोयला, शाहनवाज गोयला से उधार लिए थे, उसमें और जो 1 लाख रुपये अपने पास से और गिर कर पापा ने गंगो वाली ज़मीन में हाशिम पुत्र सादीन को दिए थे। तो उन्होंने कहना है कि अब तुम्हारी गंगो वाली ज़मीन में साझेदारी हो गई है, और इस बात की जो गारंटी, पैसे की गारंटी जो लेते हैं वो मुनीर आलम देते हैं। अब वो भी हमारे पापा के खिलाफ हो गए, उन्होंने हमारे पापा की परेशानी कर दिया हमारे पापा को। अब हमारी कोई भी मजदूरी कर रहा है, ये 12th की इसमें इसी मजदूरी करनी पड़ रही है। ये मेरा भाई 5th में है, इसकी पढ़ाई भी करवा दी है, मेरी बहन है उसकी पढ़ाई करवा दी है, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब करा दी है इन्होंने। हमें